सेटअप हो जाएगा जमा। ट्यूसडे को उनको अपना जो है अकाउंट नंबर आपका मुझे चाहिए होगा। मैं अगर आपने नाम सुना हो त्यागी जी, मैं आपको बताता रहता हूँ, आरबीआई से जो रिटायर्ड हैं। हाँ कमिश्नर। हाँ कमिश्नर, उनकी पार्टी है, वो भी लखनऊ में है, वो 100 CR दे रहा है हमको। वो थर्सडे होना है, लेकिन ये जिसने 18 दिया है ना, ये अपने सेट कर लिया है। देखिए, भारत सरकार की जो दोहरी नीतियां हैं कि अपने मंत्रियों के लिए दूसरा मापदंड और दूसरी लोगों के लिए दूसरा मापदंड, ठीक है ना। ये ईडी और अन्य जो इनकी जो प्राइवेट संस्था है, मैं प्राइवेट इसलिए बोलूँगा क्योंकि जितने भी आज सरकारी तो रहे नहीं और ये सब प्राइवेट काम कर रहे हैं, तो वो आज उनके मंत्रियां जितने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई कोई जो कार्रवाई ना करने की वजह से ये दोहरा मापदंड है कि अगर कांग्रेसी है तो अगर उसने कुछ करा भी नहीं है तो उसके ऊपर रेड पे रेड, और जो बीजेपी का है तो वो पार्क साफ है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। इसी के लिए अरविंदर लवली जी ने, माननीय अध्यक्ष जी ने आज ईडी के खिलाफ प्रदर्शन के लिए आह्वान किया है और ये जितने भी कांग्रेसी हैं वो इसीलिए एकजुट हुए हैं। अभी ये इन दिनों के अंदर किन कांग्रेसियों पर कार्रवाई करी है? देखिए, आए दिन आपको तो पता ही है, देखो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है और मैं समझता हूँ मीडिया से कोई छुपा नहीं है। तो ये मत पूछिए कि किन कांग्रेसियों की, ये पूछिए कि किसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है, सही है ना। तो ये कहना कि किसके खिलाफ की गई है वो गलत है, उचित नहीं है। तो क्या लगता है, मतलब जब भी ईडी कार्रवाई करती है भ्रष्टाचारियों पर या किसी अन्य पार्टियों पर आप जैसे लोग खड़े हो जाते हैं विरोध करने के लिए? देखिए, ईडी अगर कार्रवाई करे तो मैं समझता हूँ वो स्वतंत्र है कार्रवाई करने के लिए, लेकिन ईडी एक प्राइवेट फर्म बन चुकी है। अगर उनके कार्रवाई कर रही है तो प्राइवेट फर्म। देखिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, पहले मैं क्या कहना चाहता हूँ। ईडी जब भी कार्रवाई करती है जब ऊपर के आका उन्हें बोलते हैं। अगर ईडी की कार्रवाई का आज तक एक बार बताइए ना, कोई भी जुर्म साबित नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? उन्होंने इतने छापे मारे, इतने करे, राहुल गांधी जी को इतने बार परेशान किया, आप लोग गवाह हैं उस चीज़ के, लेकिन क्या निकला? ढाक के 3 पात, एक भी प्रूफ नहीं साबित कर सके और खाली पीली के उन्हें परेशान करना, हरासमेंट करने के लिए ईडी ने उनका इस्तेमाल किया गया था। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि ईडी बेफालतू में जो कार्रवाई हैं कांग्रेसियों के खिलाफ वो करना बंद करें और जो उनके भ्रष्टाचारी लग रहे हैं उन पर, देखिए गलत काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार देखिए कहाँ है, तो कहाँ है आप बताइए ना। एक भी कहीं भी उनके खिलाफ निकला है, किसी एजेंसी ने पकड़ा है कोई उनके खिलाफ? लेकिन क्या है कि उन्होंने परेशान करना है। और हम ये कहते हैं कि आज इतने जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? ईडी क्यों सो जाती है उनके खिलाफ और सीबीआई क्यों सो जाती है? मेरा कहने का कारण यही है, मैं चाहता हूं कि देश में दोहरी नीति ना अपनाई जाए कि कांग्रेसियों के खिलाफ तो सारी एजेंसियां खड़ी हो जाती हैं, जब बात बीजेपी की आती है तो सारी एजेंसियां अपना डब्बा बंद करके प्राइवेट फर्म बन जाती है। तो यही कहना चाहूँगा कि वो प्राइवेट फर्म ना बन के सरकारी तंत्र के हिसाब से उचित कार्रवाई करे। जो अपराध करेगा और भ्रष्टाचार मचाएगा वो जेल ही जाएगा। अरे मैं कहना चाहता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, अगर जो अपराध करे उसे भेजे ना। जो अपराधियों को तो वो अपना आरक्षण दे रहे हैं, अपराधियों को अपने साथ रख रहे हैं। जो बीजेपी में शामिल हो जाता है वो पाक साफ हो जाता है, समझे ना। और जो दूसरी पार्टियों में रहता है वो मुलजिम है। ऐसी क्यों दोहरी मापदंड वो है? आप समझिए इस बात को। तो मैं ईडी से और सीबीआई से प्रार्थना करता हूं कि वो उचित कार्रवाई करें, जो ये ना देखें, पक्षपात ना करें कि वो उस पार्टी का या उस पार्टी का। आरोप सिद्ध होगा तो जिस पर भी आरोप सिद्ध होंगे उसके लिए अरे तो कार्रवाई तो करें ना। आरोप तो जब सिद्ध होगा ना, जब आपके लोग कार्रवाई करेंगे।
जब ईडी के जो भी अफसर हैं वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो आरोप कैसे साबित होगा। और जिनके खिलाफ कोई आरोप नहीं बनता आप उनके यहाँ रेड पे रेड मारे जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा कहने का कारण हम इसी अपने प्रदर्शन के माध्यम से यही जगाना चाहते हैं कि जिसके खिलाफ कार्रवाई बनती है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। बस कांग्रेस के लोग ही हैं जो ईडी पर खुश नहीं हो रहे हैं, बाकी लोग तो खुश हैं। नहीं, ऐसी कौन सी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी कौन सी खुश हो रही है? आप एक भी पार्टी बता दीजिए। सिर्फ बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के अलावा कोई भी उनके फेवर में नहीं है, क्योंकि वो ईडी और जो सीबीआई है वो प्राइवेट फर्म है बीजेपी की। लाइन में लग गए हैं सारे, देख रहे हैं आप। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये लाइन में वो अगर बीजेपी के मंत्री को खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो ऐसा कोई मंत्री नहीं बचेगा जो कि किसी न किसी भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो। अच्छा, तो मतलब ईडी के जो अगले कदम हैं उनसे आप जैसे लोग मिला रहे हैं। देखिए फिर आप अपनी बौखलाहट, जो बीजेपी वालों की बौखलाहट, मैं समझता हूँ आपके प्रश्न पे जो ना क्वेश्चन जो कर रहे हैं उस पे दिखाई दे रही है। मेरा कहने का कारण यही है कि उचित कार्रवाई की जाए और जो मुजरिम है, जो सजा जिसके खिलाफ कार्रवाई बनती है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। ईडी को एक्शन लेना पड़ेगा इसके लिए। हाँ, हम तो आमंत्रित करते हैं कि वो देखें जो बीजेपी के भ्रष्ट नेता हैं, भ्रष्ट मंत्रियां हैं। अरे तो आप करो ना कार्रवाई, फिर कार्रवाई क्यों नहीं करते? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तो तभी तो पता चलेगा ना। लेकिन ईडी और सीबीआई में फिर कहना चाहूँगा वो एक प्राइवेट फर्म है। जब तक वो प्राइवेट फर्म अपनी ना छोड़कर और सरकारी तंत्र का सरकार की तरह सदुपयोग नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। धन्यवाद।